पार्टी का कोई अन्य नेता जो है वो पद संभाले। और इसी के साथ सिसोदिया को लेकर भी वो कहते नजर आए कि वो भी अपना कोई भी पद नहीं संभालने वाले, जनता के सामने जाने को वो तैयार है। जनता का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा और जनता अगर उन्हें ईमानदार मानती है तो उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। ये उनकी ओर से कहा गया है। जनता एक बार फिर से उन्हें वोट देगी। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि बार बार इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया है सीएम की ओर से। देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार से ड्रामा और इस प्रकार का नाटक और इस प्रकार से भ्रष्टाचार के नाम पर नौटंकी करना और इस नौटंकी के तहत अब जाके इस्तीफा देना, तो वही हो गए इन्हें बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले। अगर यही काम करना था, दिल्ली की जनता के लोगों को कम से कम अपनी सजा तो कम से कम दिल्ली की जनता के लोगों को नहीं देते ना। दिल्ली की जो एक विकास को रोका इन्होंने अपनी सुख सुविधा के चक्कर में, मुख्यमंत्री बने रहने की वजह से जो इनको सुख सुविधा मिल रही थी जेल में, अब बेल पे निकलने, पहले भी ये बेल पे निकले थे। आज इन्होंने 8 महीने में जो ये अब इस्तीफे की पेशकश करी है, तो 8 महीने पहले क्या था? 8 महीने पहले इनको क्यों नहीं लगा कि ये भ्रष्टाचार के आरोपी है और भ्रष्टाचार के अभियुक्त है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं? आज भ्रष्टाचार के नाम पर ये इस्तीफा देते फिर रहे हैं। इससे तो ये तय है ना कि भाई ये व्यक्ति अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आप साइन नहीं कर सकते हैं, आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं। तो जब मुंह पे तमाचा लगा तब जाके इनको कहीं ये एहसास हुआ कि हाँ, हम मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। ये मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं, ये सिर्फ राजनीति में जो है ऐसे लोगों का बना रहना हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे जनहित के लिए जो है ये चुनौती है। महेश जी, कुछ देर पहले हमारे साथ आम आदमी प्रवक्ता भी जुड़े थे। उनकी ओर से कहा गया कि जिस तरीके से आप एक तरीके से घेरते जा रहे हैं, आपने अगर जमानत भी दी है तो उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें जमानत दी। इसी के चलते जब तक वो लड़ सकते थे वो लड़े और उसके बाद अब उनकी ओर से वो जनता के सामने जाने को तैयार है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आप जितना भी फंसा लें, जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। फंसाने वाले हम कौन होते हैं? ये खुद ही अपनी शराब नीति, जिसमें ये आरोपी है, जिसमें इनको अभियुक्त बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है, अपराधी बनाया गया है, उसमें खुद उस नीति को स्क्रैप करने वाले व्यक्ति, खुद एक्सेप्ट करने वाले कि हमसे ये गलती हुई और उस गलती के बाद ये कह देना कि नहीं साहब, हम तो लड़ने वाले हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपको डरा कौन रहा है? आपको कानून से डर नहीं है, आपको देश के विधि विधान से डर नहीं है, आपको संविधान से डर नहीं है, आपके देश की अस्मिता से डर नहीं है। आप आतंकवादियों के घर जाके आप गलबैया करते हैं, आप कागज पे सड़क बनाते हैं, कागज पे आप सीवर साफ करते हैं, कागज पे स्कूल बनाते हैं, कागज पे आप तमाम वो सारा काम करते हैं जो कभी एक टाइम में लालू यादव किया करते थे बिहार में। आज लालू यादव को भी आपने कहीं पीछे छोड़ दिया और आप ये कह रहे हैं कि हमने जमानत लेके जो है, इस देश में किसी को जमानत मिलने का मतलब ये नहीं होता है तो व्यक्ति अपने आप को जो है भ्रष्टाचार का जो है वो गंगा बहाने लगे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने लगे। जो आदमी भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हो, जो शराब के मामले में महात्मा गांधी का अपमान करता हो, जो शराब का नाम लेके भगत सिंह का अपमान करते हैं लोग, ऐसे लोग जो है राजनीति में इनके बने रहने का औचित्य क्या है? और मैं समझता हूं कि यही अपने आप में दर्शाता है आज की डेट में कि राजनीतिक दशा और दिशा किस तरह की हो गई है। कि देखिए, लोकतंत्र में एक भ्रष्टाचार के आरोपी को जब जमानत मिलता है तो उसके ऊपर खिलखिलाहट, उसके ऊपर मुस्कुराहट, उसके ऊपर लानत और मलानत और उसके ऊपर फजीयत करने वाले कौन लोग होते हैं? एनडी गठबंधन, जो सारे भ्रष्टाचार में बेल और जेल पे हैं, वो सारे इकट्ठे होके कहते हैं बाबा जयकारा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अरे लानत है ऐसी मतलब प्रतिक्रिया। और सर, भगत सिंह का आपने जिक्र किया, वो भगत सिंह की बकायदा किताब लेकर पहुंचे थे संबोधित करने। उन्होंने कहा कि जेल में बैठकर जो है किताब लिखी थी भगत सिंह ने। उसी तरह अंग्रेज कम से कम उनके जो लेटर्स होते थे बाहर पहुंचाते थे, लेकिन वो जो एलजी को लेटर केजरीवाल लिखते थे वो उनके लेटर्स बाहर तक भी नहीं पहुंचते थे, वो आरोप लगा रहे हैं। भगत सिंह को देखिए, भगत सिंह जी ने तो शराब मैंने
गैर कानूनी तरीके से शराब बेचने में थोड़ी अरेस्ट हुए थे। कितना बड़ा अपमान है ये। मतलब हमारे देश की युवा पीढ़ी अगर सुनेगी और समझेगी और ये कहेगी, तो कम से कम अपने आप को इस तरह से तो मत बोलो ना। और जिसमें जो है साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो ईडी और सीबीआई के जो सब्सटेंशियल प्रूफ हैं, दैट इज गुड एनफ टू एस्टेब्लिश दिस थिंग्स कि ही इज अ कल्प्रिट पर्सन। तो अब ऐसे में ये व्यक्ति जो है आज के डेट में अपने आप को सजा से पहले अपने आप को क्लीन चिट दे देना कि मैं तो भगत सिंह हो गया। सर कोर्ट की ओर से बात तो एक और भी कही गई है। हाँ सर, कोर्ट की ओर से बात तो एक और भी कही गई है, पैरट इन केज, अगर आपको याद हो तो उस पर क्या कहेंगे? अंतर है ना, अंतर है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब पहले कहा गया था वो इस बात के लिए कहा गया था कि भाई मनमोहन सिंह सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में जो केस दर्ज है और उसमें जिस प्रकार से सीबीआई जो है जांच कर रही है, जिस धीमी गति से, जिस लचीले रुख से जांच कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो किसी के इशारे पे कर रही है। और आज के डेट में भ्रष्टाचार के मामले में ये इतनी सख्ताई है, इतने सख्त तरीके से जांच हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो धारणा पुरानी थी इससे कंपेयर किया गया, उससे इसका कोई कंपैरिजन। इसमें तो ये कहा जा रहा है, कोर्ट ये कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा सख्त हैं, आप इतने ज्यादा सख्त हैं कि जो एक्ट की एम्बिट है उससे थोड़े से बाहर चले जा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए और किन कारणों से आप ऐसा कर रहे हैं। तो आप धारणा बदलिए कि आप किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो सख्त तरह भ्रष्टाचार और अपराधी और आरोपी और इस तरह के आतंकवादी लोगों के प्रति सख्ताई बरतना कानून में किसी भी तरह से गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को के जज हैं वो माय लॉर्ड हैं, वो जो कुछ भी कहेंगे उसको हम सर माथे लगाते हैं, उनके ऊपर विश्वास है। लोकतंत्र इसी तरह से मजबूत होता है। ठीक है महेश जी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी जो है बिल्कुल वैध थी, कानूनी थी। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए थे, बस गिरफ्तारी को तो वैध माना गया था, वैध माना गया और जांच को सख्ताई के साथ किया गया। और तब जब तोते की बात कही गई थी तब जो है जांच धीमी थी, और आज जब जांच जो है वो सख्त है तो उसको लेकर अगर इस तरह की टीका टिप्पणी है तो वो टीका टिप्पणी से ऑर्डर जो है प्रभावित नहीं होता है, कानून प्रभावित नहीं होता है। कानूनन जो अपराध है उसमें केजरीवाल जी को सजा निश्चित रूप से मिलेगी, इससे उनको कोई नहीं बचा सकता है। दिल्ली, वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक ये भगत सिंह और महात्मा गांधी के नाम पर जो है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ के नाम पर जो है ये करेंगे। इनको जेल में पड़ना है और इनको सजा भोगना है। और जनता की जो ये लूट, जो राजनीति में ये लूट मचाने के लिए जो आते हैं, कि आखिर कितने दिन और वो जेल में बिताएंगे और उन्हें या उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा। देखिए, इस सब चीजों को हटाकर जिस तरीके से नवंबर में विधानसभा चुनाव कराने की मांग उनकी ओर से की जा रही है, आप इससे फुल सेटिस्फाइड है ना कि अगर नवंबर में होते हैं विधानसभा चुनाव तो आपके पास भी पूरा मौका होगा जनता के सामने पेश होने का, और वो भी अपनी अग्नि परीक्षा देने को तैयार है, तो आप इसके पक्ष में है ना कि नवंबर में हो जाए विधानसभा चुनाव? नहीं, नवंबर में क्या, जो ड्यू डेट है उसमें हो। अभी इनको पिछली बार तो इस तरह की बातें नहीं सूझी थी, इस बार ऐसे क्या मतलब इनको जल्दीबाजी है कि नवंबर की मांग पे अड़ गए। और राजनीतिक नुकसान और फायदे के लिए देश की जो है सारी अब ये इस पे भी उतारू हो जाएंगे। अब इसके लिए भी ये कोई और तरह के भगत सिंह बन जाएंगे या महात्मा गांधी बन जाएंगे, इसके लिए भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये पहले तय कर लें कि इनके नवंबर के पीछे आशय क्या है, इनका तर्क क्या है। नवंबर में फेस्टिवल होते हैं मैडम, में नवंबर में तमाम तरह के और भी ये रहता है, और इनको यही शौक है तो ये विधानसभा भंग करने के कैबिनेट का फैसला लें, कहते हैं कि भाई यार राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। आपके विधायकों ने तो पत्र भी लिखा था इसको लेकर। बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति के रहते हुए या आम आदमी पार्टी सरकार रहते हुए दिल्ली की जनता का कोई, हर रोज देखिए मौत हो रही है पानी भरने से। इस व्यक्ति ने जो है सीवर के नाम पर घोटाला कर लिया, पानी के नाम पर घोटाला किया, बिजली के नाम पर घोटाला किया, रोजगार के नाम पर घोटाला किया, शिक्षा के नाम पर घोटाला किया, स्वास्थ्य के नाम पर घोटाला किया। सारे तरह के घोटालों को लीपापोती करने का काम आज कौन कर रहे हैं? कांग्रेस कर रही है, शरद पवार जी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, तृणमूल कांग्रेस कर रही है। अब ये सारे लोग मिलके, और ये सारे क्या हैं?
ये सारे जो है भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, सारे ये आरोपी हैं। और इनको जो है आज लग रहा है कि अगर एक को हम कहीं बचा लेंगे तो हम सारे बच जाएंगे। ऐसा कहीं थोड़ी होता है। अगर ये सोच रहे हैं कि इनके ऐसे सोचने से, ऐसे करने से कोई बच जाएगा, तो इस देश में कानून और लोकतंत्र का उपहास है फिर। लेकिन सर राजधानी दिल्ली में क्या झारखंड जैसे हालात देखने को मिल सकते, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया उसके बाद चंपई सोरेन को कमान दी गई, हालांकि वो तो चंपत हो गए बीजेपी में, लेकिन क्या वैसे हालात यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं राजधानी दिल्ली में? मैं कह रहा हूँ कि राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार से एक सड़न और बदबू है, जिस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कर दिया गया है मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में झारखंड की जो स्थिति परिस्थिति है और झारखंड में जिस तरह से एक चीफ मिनिस्टर ने लूटपाट मचाई और जिस प्रकार से उन्होंने वहां काम किए, उनके अगर लोग जिनके ऊपर सबसे ज्यादा उन्होंने विश्वास करके मुख्यमंत्री बनाया, आज वो चंपई जी उनसे क्यों मुख मोड़े? क्या कारण है? किस तरह से वो व्यक्ति जो है, कितना ज्यादा वो, जब वो मुख्यमंत्री पद पे आए होंगे, जब उनको सच्चाई मालूम चली होगी तो उनको क्या लगा होगा कि वो किस झारखंड में रहते हैं और कैसे लोगों के साथ आज के डेट में ये पूरा देश में एक गिरोह जो है बना हुआ, और ये गिरोह जो है राजनीति के माध्यम से जो है देश को लूटने का, जनता को लूटने का जो एक काम है, कहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के माध्यम से हो रहा है तो कहीं अरविंद केजरीवाल के माध्यम से दिल्ली में हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, अडानी जी, अंबानी जी, ये तमाम लोगों का नाम लेके इनसे पैसे खुद लेते हैं और नाम इनका लेके ये लोगों को गुमराह करते हैं। आज देख लीजिए राहुल गांधी का चेहरा चाल चरित्र उजागर हो गया, संविधान बदलने का हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, अब आज कह रहे हैं कि भाई आरक्षण को हम बदल देंगे। आज ये लोग अब क्या क्या करेंगे इस देश में? तो देश की जनता को ऐसे लोगों को माकूल जवाब देना चाहिए और उसका माकूल जवाब देने का वक्त अभी है भी। हरियाणा में चुनाव है, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव है। अब ये लोग करेंगे क्या आने वाले समय में कि ये जैसे जैसे एक आध स्टेट जीतेंगे उसके बाद ये हावी होते जाएंगे, ये जुडिशियरी पे भी हावी होंगे। इसी प्रकार से ये जो जांच एजेंसियां, हमारी प्रीमियम जांच एजेंसी है, इसके ऊपर जो है ये दबाव बनाएंगे किसी तरह से। वो इनके किसी भी केस कानून में आप देखिए, वो अशोक गहलोत के बेटे हैं, उनके बेटे के ऊपर 2008 में केस हमारे वजह से नहीं दर्ज हुआ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे जो है आपको मतलब अपराध जो है दर्ज हुआ, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, लूटपाट का जो भ्रष्टाचार का, वो हमारे वजह से नहीं हुआ। उनके दमाद के ऊपर हमारे वजह से नहीं हुआ, सब ये कोर्ट कचहरी ने किया, कोर्ट के आदेश से किया। और ये सारे लोग अपने आप को राजनीति में आज भी बने हुए हैं। तो हम अगर जनता खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ, ये भ्रष्टाचारी, ये इसी प्रकार से अब राजनीति में इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई इनको किसी प्रकार से समर्थन नहीं मिलना चाहिए, तभी जाके राजनीति जो है हम एक सेवा का माध्यम बनेगा। और राजनीति के जरिए जो सरकार बनाने की एक कवायद होती है या प्रक्रिया होती है, उसके तहत जो सरकार बनेगी वही इस देश में जनता के भला कर सकेगी। अन्यथा तो आप ये देखिए ना कि क्या बचा हुआ है इस देश में। इन लोगों के पास विपक्ष में आज जो भी लोग हैं, ये कौन सी ऐसी जनहित की चीजें जो है संसद में उठाते हैं? ये दिन भर रात भर जो है भ्रष्टाचार के ऊपर जो है लड़ते झगड़ते, मरते पीटते पिटाते, धरना प्रदर्शन यही करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि इन 10 सालों के अंदर जो है कोई ऐसे जनहित के मुद्दे ये लेकर आगे बढ़े हों? ये अपने बचाव के लिए। ये देखिए राहुल गांधी जब तक ये ठीक है महेश जी, इस बीच हमारे साथ आप प्रवक्ता नितेश चौरसिया भी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत नितेश जी। धन्यवाद। देखिए बार बार हमारे साथ अभी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए, उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि आपकी सरकार एक भ्रष्ट सरकार है और इसी के चलते जो है आप 156 दिन जेल में बिता कर आए, लेकिन बाहर आ गए। तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि आपको क्लीन चिट मिल गया है और क्या आप सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं अब इस्तीफा देने का ऐलान करके? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके पैनलों को मेरा नमस्कार। आज की जो पूरी प्रकरण है, मैं उस पर थोड़ी 2-3 बातें आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं। यही भारतीय जनता पार्टी से पहले तमाम आरोप लगा रही थी। जब ये चुनाव मैदान में थी तो दिल्ली की जनता ने इन्हें 3 पटखनियां दी जो कि हमारे कार्यकाल में थी, और उसके बाद भी हमारी पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद ये नहीं ठहरे, इन्होंने एमसीडी को एक करने की कोशिश की। उसके बाद भी नहीं ठहरे, इन्होंने कानून बदल दिया। उसके बाद भी नहीं ठहरे तो इन्होंने एलजी को अतिरिक्त पावर दे दी और दिल्ली के तमाम जो
पावर थे चीफ मिनिस्टर के, वो अपने एक व्यक्ति को, जो कि अपने मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे काम करने वाले एलजी को देने का काम किया। आज ये सब चीज करने के बाद भी इन्होंने 1 रुपए का आरोप साबित नहीं किया है। और तो और उन्होंने शराब घोटाले की, एक्साइज पॉलिसी की तमाम जांच करा ली, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच एजेंसी, उससे जांच कराई। और मिला क्या? मैं वो लाइन मुझे याद आ रही है, बाबा जी का ठुल्लू मिला इन्हें। 1 रुपए की किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं, 1 रुपए का आय नहीं, 1 रुपए का अवैध संपत्ति नहीं, किसी प्रकार की कोई चीजों की रिकवरी नहीं हुई। अब बात आती है इस्तीफे की। देखिए, दिल्ली के ये बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जेल चलेगा, इस्तीफा दे देना चाहिए। इनकी ये षड्यंत्र भी फेल हो गई, क्योंकि ये सामने जनता के बीच जाके चुनाव नहीं जीत सकते। ये पार्टी तोड़ने की कोशिश की, पार्टी नहीं तोड़ सकते। आज जब अरविंद केजरीवाल जी को माननीय न्यायालय ने जब जमानत दी, और उसके जमानत के बाद जब इन्हें जमानत मिलकर आज हमारे बीच आए और उन्होंने उस इस्तीफे की पेशकश की, वो इस शर्त पे की कि अगर मैं बेईमान हूं, इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर सवाल है, अभी क्यों 156 दिन बाद क्यों? मेरी आखिरी लाइन सुन लीजिएगा। हाँ, जब वो आज जनता के बीच आ गए हैं, तो वो जनता के बीच जाकर ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं बेईमान हूं, ये तय करेगी दिल्ली की जनता, क्योंकि मैं अगर आज चीफ मिनिस्टर हूं, वो दिल्ली की जनता के बदौलत हूं। मैं अगर आज आम आदमी पार्टी मेरी है, तो दिल्ली की जनता की वजह से है। तो मैं वापस से दिल्ली की जनता के बीच जा रहा हूं, और वो फैसला करेगी। अगर मैं ईमानदार हूं, तो मुझे वापस से चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, बतौर आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, आने वाले चुनाव में 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। और अपने मुख्यमंत्री, अपने नेता को, अपने अरविंद केजरीवाल जी को, अपने बेटे को वो वापस से मुख्यमंत्री, चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है। लेकिन सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। टाइमिंग को लेकर मेरा सवाल था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल हलचल बेहद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए।